कुछ कहानियाँ सुनाई जाती है और कुछ कहानियाँ महसूस कराई जाती है। आज की कहानी मैं आप सभी को महसूस करवाने आया हूँ। हमारे इस हॉरर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये चैप्टर 2 होने वाला है और आज की कहानी का नाम है द सीक्रेट फैमिली। तो लाइट्स ऑफ कर दीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और चलिए मेरे साथ एक अंधेरे सफ़र पे। आज का सफ़र हमें लेके जा रहा है भोपाल। भोपाल में रहने वाला एक मध्यम वर्गीय परिवार में 4 सदस्य थे। सत्यम, उनकी पत्नी ममता और 2 छोटे छोटे बच्चे। लड़का उनका दूर हॉस्टल में पढ़ रहा था और छोटी उनके साथ ही रहा करती थी। इनका सोशल बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हंसना खेलना, पड़ोसियों के साथ मिलना जुलना, काफ़ी अच्छा वेल सेटल परिवार था इनका। हर वीकेंड पे बाहर भी जाया करते थे कभी कभी। एक शादी से जब ये तीनों घर लौट रहे थे और जैसे ही घर के अंदर पहुंचते ही इनके घर का माहौल एकदम बदल सा गया। क्यों? क्योंकि ये सारी खुशियाँ जो भी थी वो तो सिर्फ दिखाने की थी। असल में उस घर की 4 दीवारी के अंदर जो कुछ बीतता था वो सिर्फ ममता ही जानती थी। हर आए गए दिन लड़ाई झगड़ा, मारपीट। उन्हें लगता था कि छोटी तो सो गई होगी, उसे क्या पता चलता है, लेकिन जब उसकी माँ को पीटा जाता था, उसकी चीखें सुन करके वो छोटी ये सारा मंजर देख रही होती थी। और ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा था। कई बार ममता ने अपने घर वालों को भी इस बारे में बताया, लेकिन घर वालों ने कहा तुम जा चुकी हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम संभालो खुद अपने आप को और अपने उस घर को। ममता चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो ये सब कुछ सह रही थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने 2 बच्चों के खातिर, वरना अंदर से तो वह कब की मर चुकी थी। अचानक एक दिन सत्यम जो है वो काफ़ी देर रात तक घर नहीं आते हैं और घर पहुंचते हैं करीबन कुछ पौने 12 बजे और घर पे दस्तक देते हैं। और ममता जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि सत्यम के हाथ में केक और गुलदस्ता है। तो ममता शॉक हो जाती है कि अरे ये क्या है और किस लिए है। तो सत्यम कहते हैं अरे तुम भूल गई, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तो ममता को काफ़ी शौक लगता है कि ये इनका बिहेवियर अचानक कैसे कैसे बदल गया और इन्हें मेरा जन्मदिन कैसे याद है। तो सत्यम जा कर के बैठते हैं और कहते हैं कि मेरी आज तक की सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो और सब भुला दो अब से। उसका व्यवहार काफ़ी बदल चुका था और उसे अपनी गलतियों का भी एहसास हो चुका था। उस रात सबने केक काटा, तीनों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया और उनने कहा कि चलो हम कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। ममता ने कहा कि काफ़ी देर हो चुकी है, हम लोग कल कहीं चलते हैं। तो सत्यम ने कहा नहीं नहीं, कल तो मेरी छुट्टी है, चलो आज हम तीनों कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं और कहीं अच्छे से होटल में खाना खाएंगे। तो छोटी भी बड़ी खुश हो गई और फट से तैयार होकर के आ गई। अब ये तीनों अपनी कार में लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। रास्ते में एक होटल में रुके, अच्छे से खाना पीना खाया और फिर सत्यम ने कहा कि चलो आज कहीं भोपाल से बाहर की तरफ चलते हैं। और ये पूरा परिवार एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल पड़ा। मन ही मन ममता भी खुश हो रही थी, सोच रही थी कि चलो देर आए दुरुस्त आए, मेरा परिवार अब खुशहाल हो चुका है, मेरा परिवार अब पूरा हो चुका है। छोटी भी पीछे खिड़की के बाहर हाथ लहलाते हुए झांक रही थी। बड़ी खुश थी कि एक बदलाव महसूस कर पा रही थी वो अपने घर पे। अचानक ही एक जंगल के बीच लंबे रास्ते से उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही सत्यम कहते हैं कि मैं ज़रा बाथरूम जाके आता हूँ, तुम दोनों गाड़ी में ही बैठे रहना। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाइए, जल्दी से आ जाइएगा आप। और दोनों माँ बेटी गाड़ी में उनका इंतज़ार करते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बीत जाते हैं और वो अपना मोबाइल भी गाड़ी में ही छोड़ गए थे। अब इन्हें टेंशन होने लगती है और ये कहती है कि छोटी तुम गाड़ी अंदर से लॉक कर लो, मैं जल्दी से पापा को देख करके आती हूँ। तो वो लॉक करके बेटी अंदर बैठ गई और ये जंगल की तरफ बढ़ी, आवाज़ लगाते हुए कि सत्यम, सत्यम आप कहाँ हैं? सत्यम। और
जैसे ये ढूंढ ही रही होती है कि अचानक पीछे से इसके सर पर हमला हो जाता है और उसी वक्त ममता वहां गिरकर बेहोश हो जाती है। और ये हमला करने वाला और कोई नहीं दोस्तों, सत्यम खुद था। और सत्यम अपना आपा खो बैठता है और अपना आपा खोने के कारण वो इस बेरहमी से उस ममता का वहां पर जंगल के बीचों बीच कत्ल कर देता है। उसका सर अलग, उसके हाथ पैर अलग करके उसकी बॉडी को वहीं गाड़ देता है और हाफते हुए दौड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। गाड़ी चालू करता है और वो भूल चुका होता है इस हड़बड़ाहट में कि छोटी गाड़ी में पीछे ही बैठी हुई है और वो गाड़ी भगा करके सीधा अपने घर के नीचे पहुंचता है और घर के लिए दौड़ रहा होता है। इतने में छोटी आवाज देती है कि पापा, अरे लॉक खोलिए, मैं भी तो अंदर हूँ। तो सत्यम अचानक से उसे याद आता है कि अरे छोटी तो यहीं पर रह गई। तो वो छोटी को गोदी में लेकर के घर पे जाता है, उसे सुला देता है और खुद नहा धो करके खुद भी सो जाता है। अगली ही सुबह उसका रूटीन वही, वो उठता है और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। इसी प्रकार से कुछ 2-3 दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन वो सोचता है कि जब से हम जंगल से आए हैं, छोटी ने मुझसे पूछा नहीं कि मम्मी कहाँ पर है। खैर अच्छा ही है, बच्ची है, बातों बातों में भुला दूंगा और वक्त देखते ही छोटी को भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। एक दिन अचानक से छोटी पूछती है कि पापा, हम लोग जिस दिन खाना खाने गए और उसका पिता सोच ही रहा होता है कि मैं क्या कहानी सुनाऊंगा, क्या बोलूं, क्या करूं। इतने में उसका फोन बजता है और जैसे ही सत्यम फोन उठाता है, दूसरी तरफ से आवाज आती है कि सत्यम जी, एक काम कीजिए, आप ना प्लीज जल्द से जल्द आपके बेटे के हॉस्टल के ठीक आगे जो एक मोड़ पर अस्पताल है, आप वहां पहुंच जाइए। बात थोड़ी सी गंभीर हो चुकी है। एक्चुअली क्या है कि छत से गिर कर ना आपका बेटा मर चुका है। और ये बात सुनते ही जैसे ही सुशील पीछे मुड़कर देखता है, उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उसका बेटा तीनों खड़े होते हैं। उन्हें देखकर वो इस तरह से पोजेस हो जाता है और खुद ही छत से छलांग मार के अपनी जान दे देता है। और आज भी भोपाल के उस फ्लैट में वो तीनों, माँ, बेटी और बेटा, डेरा जमाए हुए हैं। उनका प्यार इतना स्ट्रांग था आपस में कि माँ और बेटी दोनों वहाँ पर गए हॉस्टल, अपने बेटे को अपने वश में पोजेस किया और छत से कूदने पर मजबूर किया। अब आप सभी के मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि माँ का तो कत्ल कर दिया था, लेकिन बेटे के बारे में भी चलो समझ में आ गया, ये बेटी कब मर गई? तो जिस रात सत्यम ये कत्ल करके आया था और अगले ही दिन ऑफिस चला गया, उसके ऑफिस जाते ही उसकी माँ की आत्मा ने उस बेटी को भी पोसेस किया। पोसेस करके उसकी बेटी को भी अपने पास बुला करके शामिल कर लिया। जब आप किसी इंसान से या किसी चीज़ से घने तरीके से प्यार करते हैं ना दोस्तों, तो
ये संसार भले ही आप छोड़ दें, लेकिन उस चीज़ से आपका मोह नहीं हटता है। और उस भोपाल के उस फ्लैट में आज भी वो तीनों वहाँ डेरा जमाए हुए हैं। और जब भी वहाँ कोई जोड़ा आता है, उसकी माँ की आत्मा उन्हें वहाँ चैन से रहने नहीं देती है दोस्तों। तो आप कहीं भी आज के बाद घर खरीदें या घर रेंट पे ले, तो अच्छे से उसकी जानकारी ज़रूर निकालें। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। ये कहानियाँ आप लोगों को सिर्फ सतर्क करने के लिए होती हैं। और ध्यान रखिए कि जब ये कहानी आप हेडफोन्स लगा करके सुन रहे हैं, तो अपने आसपास भी देखते रहा करिए कि कहीं कोई और आपको तो नहीं देख रहा है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं अमन प्रकाश आप सबसे विदा लेता हूँ।